मुंबई कांग्रेस के उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष यशवंत सिंह से जब हमने मेडिकल फैसिलिटी का सवाल किया, यशवंत सिंह ने भारतीय मेडिकल सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। यशवंत सिंह ने पीएम से लेकर हेल्थ मिनिस्टर तक से भारतीय मेडिकल सिस्टम को बदलने की अपील की। देखिए काशिफ जैदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब देश में हालात चल रहे हैं, खासतौर से मामले में कि लोगों को पेशेंट को जगह नहीं मिल पा रही है हॉस्पिटल में, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? ये इस मुद्दे के आपको ना तह तक जाना पड़ेगा, और जब मैं कहता हूँ इस मुद्दे का आपको तह तक जाना पड़ेगा तो हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज लोगों को आखिर एडमिशन हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं मिल रहा है। क्या जो केसेस इसमें कोविड-19 के हो रहे हैं या कोरोना वायरस के जो केसेस हो रहे हैं, क्या उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट मेडिकल स्टाफ है? क्या हमारे पास उतने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? क्या हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और जो ट्रेंड स्टाफ होता है वो सब अवेलेबल है? ये अगर आप सब चीज़ों के अगर आप क्वेश्चंस के अगर आप आंसर्स की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि पिछले अगर 20 साल की मैं बात करता हूँ आपसे, पिछले 20 साल में मुंबई सिटी वो 3 से 4 गुना उसका पॉपुलेशन बढ़ा है मुंबई सिटी का। लेकिन उसके पर्सपेक्टिव में अगर आप देखिए तो एक सिंगल मेडिकल कॉलेज, मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉस्पिटल आपके बने होंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल बने होंगे, लेकिन एक सिंगल मेडिकल कॉलेजेस आपको मिले हैं क्या? केवल मुंबई नहीं, मुंबई के अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, वो पालघर क्षेत्र होने दीजिए, पालघर जिला होने दीजिए, ठाणे होने दीजिए, नवी मुंबई होने दीजिए, ये अगल बगल के भी अगर आप जिले की जब बात करते हैं तो वहाँ पर भी कितने मेडिकल कॉलेजेस आपके बने। ये पूरा का पूरा अगर आप इसको स्टडी करते हो, इसको अगर आप इसके स्टडीज में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि MBBS हॉस्पिटल, जब आपको अगर आपको एक MBBS कॉलेज की जब आप स्थापना करने जाते हैं तो उसके एक नॉर्म्स होते हैं, और उस नॉर्म्स को बनाया जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, नॉर्म्स को ड्राफ्ट किया गया। उसी तरह से आपको अगर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चालू करना है या होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चालू करना है या BPTH कॉलेज, आपको फिजियोथेरेपी कॉलेज चालू करना है, तो इन सब कॉलेजों को चालू करने के लिए आपके एक नॉर्म्स ड्राफ्ट किए गए हैं जो कि गवर्न करता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और हेल्थ मिनिस्ट्री उसको देखती है। उसके साथ में वहाँ पे यूनिवर्सिटीज होती हैं हेल्थ साइंसेज, जैसे हमारे यहाँ पे जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में MUHS, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो इन सब कोर्सेज को गवर्न करती है। अब इसमें अगर आप देखें तो पिछले 20 साल में जितने भी मैं आपको जिले की बात बता रहा हूँ, अगल बगल में मुंबई के अगल बगल के जिलों में एक सिंगल MBBS कॉलेज नहीं आ पाया। क्या रीजन है? इस रीजन के जब आप तह में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अगर आपको एक मेडिकल कॉलेज अगर आपको चालू करना है, MBBS मेडिकल कॉलेज, आप मेट्रो सिटी में चालू करना चाहते हैं या ग्रेड 1 सिटी में, जैसे ग्रेड 1 सिटी मतलब मेट्रो नहीं लेकिन मेट्रो की जैसी सिटी, तो आपको 5 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। अब आप मुझे बताइए टेक्निकली क्या ये फिजिबल है? इज इट फिजिबल टू गेट 5 acres लैंड इन मुंबई सिटी? नो, एब्सोल्युटली इट्स नॉट पॉसिबल. When we are talking about 5 acres of land, where we will get 5 acres land to start a medical college? Same cases when we are talking about Ayurvedic medical college or homeopathic medical college or BPTH colleges, in that cases we need 5 acres land and 2.5 acres land to start the colleges. ओवरऑल अगर आप देखते हैं, अगर आप एक मेडिकल कॉलेज अगर आप MBBS का चालू करते हो तो आपको सीट कितनी मिलती है? 100 सीट मिलती है। 4.5 साल का कोर्स होता है। आपके पास उस 5 एकड़ की जमीन में जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे उसमें कुल मिला के आपके पास 400 से 500 आपके पास बच्चे होंगे। हमको प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है कि क्या सच में इतने बड़े लैंड की रिक्वायरमेंट है, या पहले जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज चालू कर दिया उन्होंने कुछ सिस्टम बना के गए हैं वो लोग, ताकि आगे आने वाली जनरेशन में हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर ही नहीं पाए। तो मैं गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, NCI से, MUHS से, मैं सब लोगों से, जितने भी वहां पे लोग बैठे हुए हैं, और PM साहब से, हमारे मोदी साहब से, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, हेल्थ मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस नॉर्म्स को देखिए और उसको आप रिलैक्स करिए। जब तक आप इस नॉर्म्स को रिलैक्स नहीं करते हैं, जब तक आप इसके लैंड रिक्वायरमेंट को रिलैक्स नहीं करते हैं, आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत क्या है कि आपको एक हॉस्पिटल्स आपको देना है, 500 बेडेड हॉस्पिटल में मान के चलता हूं कि आपको 100 इंटेक के लिए 500 बेडेड एक हॉस्पिटल की जरूरत है।
उसके लिए आपको एक 50,000 स्क्वायर फीट आप कंस्ट्रक्शन आपको चाहिए, राइट। आपको पता है कि यहाँ पे मुंबई में हमको FSI मिलता है। FSI रेशियो आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स जब आप स्कूल्स को दे सकते हैं, कॉलेजेस को दे सकते हैं, तो नेचुरली हमको 3-4 टाइम्स आप FSI बढ़ाया जा सकता है। उस नॉर्म्स में मुझे लगता है कि जो 5 एकड़ इनका लैंड रिक्वायरमेंट है, अगर इस 5 एकड़ को कम करके मेरा ऐसा मानना है कि इसको आप 1 से 1.5 एकड़ में भी आप ला सकते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको नंबर ऑफ क्लासरूम्स चाहिए पढ़ाने के लिए बच्चों को, इसके बाद में हॉस्पिटल का एक अरेंजमेंट करना है आपको, और उस हॉस्पिटल के अरेंजमेंट को और क्लासरूम को अगर आप टोटल ओवरऑल आप पकड़ते हैं तो 1.5 एकड़ में लगभग आप 60,000 स्क्वायर फीट आपका होता है। 3 टाइम्स अगर आपको FSI मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से और अगर इसको प्रमोट किया जाता है तो लगभग 1,80,000 स्क्वायर फीट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो क्या मुझे वहां पर जाके हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेजेस में, जो मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे, तो क्या हमको फुटबॉल का फील्ड बनाना है जो आपको 5 एकड़ और 10 एकड़ जमीन का रिक्वायरमेंट है? इमीडिएटली जिस दिन आप इसको रिलैक्स करेंगे, और केवल यही नहीं है, हम आज कोविड-19 की बात कर रहे हैं, एक पेंडेमिक आया है, आगे आने वाले समय में आप ऐसे मत समझिए कोविड-19 से आप निकल गए तो आपने जंग जीत लिए। इसके बाद बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन बनेंगे जहां पे कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज और अच्छी देनी होगी। आज हमारे यहाँ पे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लोगों को एडमिशन नहीं मिला, कैसे एडमिशन मिलेगा, कौन उनका इलाज करेगा? डॉक्टर्स हैं हमारे पास में? नहीं है डॉक्टर। एक MS सीट के लिए, एक MD सीट के लिए, MBBS करने के बाद जो बच्चा जाता है, आज उससे 5-5, 10-10 करोड़ रुपए आज उससे डोनेशन लिया जाता है। कौन जाएगा वो MD और MS करने के लिए? आपके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ही नहीं है एक्चुअल में। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि फेयर कंपटीशन नहीं है मार्केट में। फेयर कंपटीशन नहीं है मार्केट में, इसका मतलब क्या है कि आपको 5 एकड़ जमीन मुंबई जैसे क्षेत्र में हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं मानता हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप 2.5 एकड़ में चालू कर सकते हैं, जहां पे कि आपके पास लगभग 5 डिसिप्लिन, 10 डिसिप्लिन आपको मिलने लगी है, जहां पे कि आपको 600 इंटेक होता है, 4 साल में 2400 बच्चे आपके 2 एकड़ 2.5 एकड़ लैंड रिक्वायरमेंट में 2400 बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आपके 400 बच्चे आपके 1 एकड़ लैंड रिक्वायरमेंट के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा बनाना चाहिए, हमको टॉप लेवल की फैसिलिटीज देनी चाहिए, उसमें भी आप चला सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, अभी भी देर नहीं हुई, आज भी हमको इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है। इमीडिएटली हमको लैंड रिक्वायरमेंट कम करने की जरूरत है। अदरवाइज कोई भी संस्था, हम कॉलेजेस और स्कूल्स कौन बनाता है? नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बनाता है। आप चाहते हैं कि हम कितने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करें? अगर आप 5 एकड़ लैंड की अगर आप बात करते हैं, 1 एकड़ लैंड का आप कॉस्ट निकालिए, यहाँ पे तो लगभग आपका 200 से 300 करोड़ रुपए तो आपका लैंड में चला जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से। तो 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कौन करके मेडिकल कॉलेज बनाएगा? उससे अच्छा लोग जाके दूसरा बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे। इसलिए कोई मेडिकल कॉलेज के फील्ड में नहीं आ रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के जितने भी शीर्ष नेता बैठे हैं, जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग हैं, वो MCI है जो रेगुलेशंस को देखती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके बाद में हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है और PM साहब हैं। और यहाँ पे मैं हमारे नेता उद्धव जी ठाकरे से भी मैं विनती करता हूँ, जो हमारे यहाँ के CM है, इनको इमीडिएटली एक प्रपोजल यहाँ से भेजना चाहिए कि अगर हमको यहाँ पे अगल बगल के क्षेत्र में, पूरे महाराष्ट्र में अगर हमको मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने, मैं आपको और एक चीज से अवगत कराता हूँ, पर्सपेक्टिव प्लान आता है। किसी भी कॉलेज को जब हमको चालू करना होता है तो 1 साल पहले उसका एक पर्सपेक्टिव प्लान आता है। आप पिछले 10 साल से आप पर्सपेक्टिव प्लान निकाल के देखिए MUHS का, आपको 6 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मुंबई में, वो लगातार 20 साल से आपको 6 ही रिक्वायरमेंट आ रहा है, क्योंकि एक भी बना ही नहीं है। इसी तरह से जब हम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो आपको पालघर में आपको 7 चाहिए था, उसमें से एक आयुर्वेदिक बना, तो उसमें आज भी 6 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है पालघर जैसे जिला में। ऐसे ही होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं तो 7 होम्योपैथी की जरूरत थी, आज तक पिछले 20 साल में केवल 1 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बना है, आज भी 6 मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। कितना गंभीर विषय है। अगर हम कॉलेजेस ही नहीं दे पाएंगे, अगर हम बच्चे ही नहीं ट्रेंड कर पाएंगे, तो आपको फैसिलिटीज कहाँ से मिलेगी? तो मैं इसलिए आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमको इसके डिटेल में जाना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है, इमीडिएटली हमको एक्शन लेना चाहिए और आगे आने वाले समय में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस बनाना चाहिए और हमको अच्छे डॉक्टर्स वहां से निकालना चाहिए। जब इस तरह से हम संरचना करेंगे, जब आप सोच के देखिए, जब ये महाराष्ट्र, उसमें पर्टिकुलर मुंबई की कंडीशन है, तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि बाकी जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो गांव के क्षेत्र हैं, जो
दूसरे शहर हैं, वहाँ की क्या कंडीशंस होती है मेडिकल कॉलेजेस की। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में मेडिकल की पूरी हमको जो इनका रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको रिलैक्स करने की सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि यशवंत सिंह बोल रहे थे कि इस वक्त जो हमारे यहाँ के देश के हालात है, तो हमारे यहाँ मेडिकल जो कॉलेज है वो बहुत कम है, और बच्चे पढ़ने अगर जाएँ तो इतना पैसा कहाँ से देके आएंगे, किस लेवल पे इतना पैसा खर्चा करेंगे, और कॉलेज भी कम है, और जो सरकार जो है इतनी शर्तें लगाते कॉलेज खोलने कोई शर्तें हैं, तो वो शर्तें कोई भी नहीं कर पाएगा। तो सरकार को थोड़ा शर्तें कम करना चाहिए। और न्यूज़ 13 भी अपील करती है यशवंत सिंह के साथ कि इस तरीके से जो भी उन्होंने अपील करी है उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। न्यूज़ 13 से बात करने के लिए यशवंत सिंह का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।